चलो जी, रिकॉर्डिंग पे लग चुका है एंड वेलकम बैक। हम सेल्स रैंक को डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे सब लोग गौर करें। मैंने इसको बोला कि बहुत ही गंदा सेल्स रैंक है। क्यों मैंने बोला? क्योंकि देखें राबिया अदनान, मैं आपसे भी कहूंगी कि अच्छा सेल्स रैंक क्या था, 1 से लेके 50,000 के अंदर अंदर हमारा जो भी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक होता है उसको हम अच्छा कंसीडर करते हैं। अब अगर इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में मतलब 1 फरवरी में इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक था 4,58,849। बहुत ही गंदा, मतलब थोड़ा सा टाइम इसका यही सेल्स रैंक रहा, फिर एकदम से इसका सेल्स रैंक डाउन हुआ, मतलब थोड़ी सी इसकी सेल बेहतर हुई। कितना हुआ? 4 लाख से एकदम 1 लाख पे आया, 1,24,240। ठीक है, ये फरवरी 8 इन डेटों में ये थोड़ा सा अच्छा गया, फिर इसकी सेल थोड़ी सी गंदी हुई, ये वापस गया 2,19,489 पे। ठीक है, कुछ टाइम के लिए फिर यही इसका सेल्स रैंक रहा, फिर थोड़ा सा इसका सेल रैंक और बढ़ गया, मतलब सेल गंदी थोड़ी सी हुई, ये 3,28,000 पे चला गया थोड़े से टाइम के लिए, फिर थोड़ा सा और फ्लक्चुएट हुआ, थोड़ा और ऊपर गया, 3,72,000 पे आया, मतलब थोड़ी सेल इसकी और गंदी हुई। फिर एक टाइम आया कि एकदम इसका सेल रैंक डाउनवर्ड गया और ये 1,01,270 पे आया, मींस इसकी सेल थोड़े से टाइम के लिए अच्छी हुई। इसको हम इसी तरह सो ऑन देखते जाएंगे कि कब इसकी सेल अच्छी हुई, कब गंदी हुई। तो कंटिन्यूसली इसका जो BSR है गंदा है। कहां तक गंदा है? यहाँ पे देखें, इस डेट तक 1 अप्रैल तक इसका सेल्स रैंक गंदा है। कितना है? 2,53,158। फिर एकदम इसका सेल रैंक डाउन हुआ है, कहां पे गया है? 39,000। अब यहाँ पे कोई एक बंदा मुझे अनम्यूट होके बताए, क्या 39,894 BSR हमारे क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं करता है? यस मैम, मीट करता BSR है। सेल्स रैंक। यस मैम, मीट करता है। अच्छा जी, BSR को जस्ट हम जो है वो सिर्फ एक करंट BSR नहीं देखेंगे, ठीक हो क्या? अच्छा, मैसेज आया, किसी ने मैसेज के थ्रू आंसर दिया है। यस मैम, मीट करता है। एक्सीलेंट। मैं यही देखना चाह रही थी कि आप लोग प्रेजेंट माइंड के साथ इधर बैठे हुए हैं या नहीं। अच्छा, अगर बात की जाए कि अगर मीट करता है तो क्या हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं? अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि यहाँ से हमें समझ में आता है कि हाँ, प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। इसका आंसर ले लीजिए, जा सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ क्योंकि ये मीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल सर देखिए, नहीं जा सकते, इसकी वजह ये है, अभी वो सीख रहे हैं, क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली ये प्रोडक्ट फ्लक्चुएट कर रही है। इसकी हिस्ट्री देखें 3 महीनों की, कि यहाँ पे कंटिन्यूसली गंदा BSR था, थोड़े से टाइम से इसकी सेल्स अच्छी हुई है, मतलब इस थोड़े से टाइम पीरियड की हिस्ट्री की बेस पे मैं फैसला नहीं लूंगी कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चूज करनी है या नहीं चूज। इसलिए हम जो है इसका सिर्फ और सिर्फ करंट BSR देख के हम फैसला नहीं कर सकते, लिहाजा हमें जो है इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो BSR है, ये जो ग्राफ है, हम 3 महीनों का देख रहे हैं। कैसे पता चला? यहाँ पे सब लोग देखें, 1 दिन का भी दिखाता है, 1 हफ्ते का भी दिखाता है, 1 महीने का भी, बट रिकमेंडेड ये है कि आप 3 महीने का देखें, मिनिमम 3 मंथ। हाँ जी, उसके बाद 1 ईयर एंड ऑल टाइम। अच्छा, 3 महीने की कहानी आपने देखी कि गंदी थी, कुछ दिनों के लिए अच्छी हुई। अच्छा, अब 1 साल की पूरी कहानी देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या हिस्ट्री चल रही है। यहाँ पे आप सब देखें जरा, 1 साल में मई, ठीक है, सुपर मई में ये कहानी थी 95,000 पे थी, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से देखें, ये जो ग्राफ है 6 लाख समथिंग, 6-7 लाख पे रहा है। इंतहाई गंदी सेल, इंतहाई गंदी प्रोडक्ट। ये देखें, सिर्फ इतना सा टाइम इसका अच्छा था, लिहाजा मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी। मैं इस प्रोडक्ट को फेल करूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ बैड सेल्स रैंक। अच्छा जी, अब आपने यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, आप देखें, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें मैडम, ये देखें 3 मंथ, उसके बाद नेक्स्ट है 1 ईयर, ठीक है। अब 6 मंथ का आपको देखना है तो आप कहाँ से देखेंगे? ठीक है, 6 मंथ का आपने देखना है तो हो सकता है 6 मंथ में ये अच्छी इसकी रिजल्ट हो। यहाँ आ जाए आप डेटा में, प्रोडक्ट डिटेल, ये ऑटोमेटिकली थोड़ा टाइम ये लेगी, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, ये देखिए
सेल्स रैंक करंट किया आ रहा है 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का, 180 डेज का। ठीक हो गया। और ये क्लाइंट आपसे मांगता है, ये जो आपके सामने सर ने पेज ओपन किया हुआ है, सेल्स रैंक करंट कितना है, 30 दिन का कितना है, 60 डेज का कितना है, 90 डेज का। अच्छा, इसको देखने का तरीका क्या है? यहाँ पे देखें, करंट इसका आ रहा है 29,000। ठीक है, मैं कहती हूँ मेरे क्राइटेरिया को मीट करता है। अगर मैं 30 दिन के सेल्स रैंक की बात करूं तो देखिए निकल गया ना क्राइटेरिया से बाहर। मतलब इतना बड़ा जंप, 71,000। इतना बड़ा जंप 29,000 से 71,000 तक, वो भी सिर्फ 30 दिनों में। 60 दिन में तो 1,23,000 था। अब अगली जंप देखें कितनी बड़ी इसने जंप मारी 60 डेज के, उसमें 1,23,000 समथिंग। अच्छा, मतलब यहाँ से कंटिन्यूसली मुझे पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है स्टेबल नहीं है, कभी एकदम गिर जाती है, कभी सेल अच्छी हो जाती है। तो इस तरह के रिस्की प्रोडक्ट्स पे मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगी। खास तौर पे ये 90 डेज और 180 डेज तो अब लाजिम देखेंगे अगर आप वाकई इसके साथ जाना चाह रहे हैं। तो इसमें तो कभी भी फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत बड़ा है, ये वो गैप है। 1,39,000 और यहाँ नीचे 3,63,000, बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से कहानी पूरी देख ली, एक वीए ने अच्छी तरीके से स्कैन कर लिया, प्रोडक्ट डिटेल में, डाटा में जाके भी देख लिया। वापस आ जाते हैं प्राइस हिस्ट्री। ठीक है, और क्विक व्यू आप यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से। अब यहाँ देखें, आपको ये ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, लोएस्ट आपको बता रहा है सेल्स रैंक। अगर आप राइट साइड पे देखें तो लोएस्ट कितना ही गया है, एवरेज की बात हो रही है। ठीक है, सबसे कम इसका बीएसआर रहा है 3,106। ठीक हो गया। डेट भी बता रहे 11 अप्रैल 2022 को हुआ। और करंट इसका कितना है अभी राइट नाउ 28,673 रैंक है इसका बीएसआर, और अभी 3 घंटे पहले अपडेट हुआ ये। अच्छा जी, अगर हाईएस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा इसका कितना रहा था? 8,26,377, और उसकी डेट भी इन्होंने अपडेट की हुई है 23 नवंबर 2021। एज आई सेड बिफोर, उन्होंने पूछा था कि ये जो है वो 50,000 तो अच्छा बीएसआर नहीं है। कैसे नहीं है भाई, 8 लाख भी होता है तो 50,000 तो 8 लाख के सामने तो अच्छा बीएसआर हुआ ना। ठीक हो गया। राबिया अंदरान ये थी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया अभी आपको? जी सर, क्लियर हो गया। राबिया ने ज्वाइन किया हुआ है, राबिया अंदरान आपको क्लियर है? क्लियर हुआ है जी, मुझे क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, एवरेज का भी अब आपको बताता है। एवरेज इसका क्या है, ये देखिए 1,93,000। अच्छा जी, एक्चुअली हमारी तरफ से म्यूट था, अब ये ऑन हो गया, म्यूट ऑन कर दिया। ओके, गुड इनफ, क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये खैर अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से इसके स्टेट्स इतने मजे के नहीं है, इस वजह से हमारा इसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा। अदरवाइज ये लो, करंट, हाईएस्ट और एवरेज हम देखेंगे लाजिम जरूर। ठीक है, अगर एवरेज भी हमें अच्छा ये बीएसआर मिलता है तो हम इसके साथ गो थ्रू करेंगे फर्दर। ठीक हो गया। अच्छा जी, 2-3 चीजें देख ली, ये बीएसआर इनका हो गया। ठीक है, अच्छा इस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन नहीं है। हाँ, ठीक है, अब इस कीपा के लिए जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हम अमेजोन के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। वो इस वजह से कि हम अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसको अमेजोन सेल कर रहा था, लेकिन ये ग्राफ हमें बताता है कि वो इस वक्त इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक हो गया, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी जिसमें अमेजोन यहाँ पर अवेलेबल होगा। अच्छा जी, अभी तो बात कर ली फिलहाल हमने बीएसआर की सेल्स रैंक की। ठीक हो गया, इसको हम ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, आप ये बताइए इसमें से कोई अभी कंफ्यूजन है तो सेल्स रैंक के हवाले से बताइएगा। ये हिस्ट्री हम लाजिम देखते हैं। जी मैडम जी, सेल रैंक का ग्राफ कैसे देखना है, देखना आ गया है या इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसको रिपीट करना है, इसके बारे में प्लीज आप बताएं। अच्छा, सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है होलसेल के अंदर बीएसआर की हिस्ट्री आप देखते हैं। जब तक आपको ये यकीन नहीं होता कि बीएसआर हिस्ट्री में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई, सस्टेनेबिलिटी थी इसके अंदर, ये प्रॉपर जो है वो हर महीने, हर साल, हर 3 महीने में ये इसकी सही से
वो रही है हिस्ट्री, तो फिर आप इसको फर्दर गो थ्रू करते हैं। मजीद आप फिर उसकी जो है वो जाके देखते हैं कि प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। ठीक है, अच्छा क्लियर है। अच्छा जी, सेल्स रैंक का ऑप्शन मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आप समझ चुके हैं। दूसरी क्या चीज है मेन इंपॉर्टेंट, प्राइस, ठीक है। न्यू के ऑप्शन से ये यहाँ पे अवेलेबल है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ब्लू कलर का इसके सामने साइन है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी ग्राफ है ब्लू कलर से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, अच्छा जी, न्यू में आपको ये एफबीएम वाले भी इसी के अंदर हैं, एफबीए वाले भी इसी के अंदर है, ठीक हो गया। अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। यहाँ पर नीचे आप जाके देखेंगे, अगर इसमें एफबीएम होता तो यहाँ पे एफबीएम का भी ऑप्शन आपको दिखाता जी। अच्छा जी, ये मुझे लग रही है कि ये पीएल की प्रोडक्ट है, चलें, ठीक है। बहरहाल हम प्राइस को डिस्कस कर रहे हैं। प्राइस फेब्रुअरी, ठीक है। पहले तो आप नीचे डेट देख लीजिए, और कितनी बता रहा है, पाउंड्स, ठीक है। ये पाउंड्स में बता रहे हैं। डेफिनेटली मेरी मार्केट प्लेस इस टाइम यूके की खुली हुई है, ठीक है। आपने मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है, डॉलर में आनी चाहिए, ठीक है, डॉलर में आनी चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए हम लोग ऑलरेडी यूके की मार्केट में ही है, ठीक हो गया। बहरहाल हम इसका ग्राफ देख रहे हैं। प्राइस किस तरह देखनी है, आप कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो 21.99 इसकी प्राइस चल रही है पाउंड्स में। अच्छा, अब फ्लक्चुएशन की बात कर लेते हैं। अप्रैल, ठीक है, मार्च के बाद जो अप्रैल आया एकदम इसकी प्राइस गिरी है, 21 से कितनी जाके गिरी है, 16.49। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। इस तरह की प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाते जिनकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो। इसका एक डॉलर के लिए वो कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, देखें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल है। अगर ये 21 के बजाय 20 तक आती, 20 के बाद फिर 21 पर आ जाती, तो ये एक्सेप्टेबल थी। बीएसआर में आप फिर भी कोई गलती कर सकते हैं, ठीक है, वो मतलब एक ना होने के बराबर अगर ठीक है आपने कर ली। प्राइस में फ्लक्चुएशन अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, बिल्कुल। बीएसआर में तो सेल नहीं होगी, इट्स ओके। यहाँ तो अब आपका प्रॉफिट से सीधा लॉस में जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसकी हिस्ट्री लाजिम आपने देखनी है कि प्राइस की जो है वो इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। एक चीज अगर 20 रुपए की बिक रही है तो वो कंटिन्यूसली 20 रुपए की ही बिकनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई बंदा आया वो आके 16 रुपए की बेचने लग पड़ रहा है, ठीक है। $4 4 पाउंड बिग डील। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अच्छी प्राइस क्या है। मैंने पहले मेंशन किया कि अगर ये 21 से स्टार्ट हो रही है, 20 तक इसकी प्राइस गिरती है, फिर वापस 21 पे आती है या 22 पे चली जाती है, ये जो $1-2 का फ्लक्चुएशन है ये काबिल कबूल है। ये जो एकदम $7-8 प्राइस गिरती है, पाउंड गिरती है, ये काबिल कबूल नहीं है, ठीक हो गया। प्राइस का ग्राफ अब आपने कैसे देखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। अच्छा, ये थोड़ा सा ग्राफ क्यों कम आ रहा है, इस वजह से पहले तो आप ये नीचे देखें कितना आ रहा है। हमने पूरे साल का देखा है, ठीक है। 3 महीने का हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये 3 महीने देखें ग्राफ बड़ा हो गया, ठीक हो गया। नीचे से आप देखेंगे फरवरी से स्टार्ट हो रहा है इसका ग्राफ, ठीक है, और आज करंट ये 23 अप्रैल तक दिखा रहा है, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर इसको ऑल टाइम में हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा न्यू वाले इस लिस्टिंग में आए कब है एक्चुअली, ठीक है। लिस्टिंग ये कब की हुई थी, इट्स ओके। डेड लिस्टिंग को भी आप जो है वो बाद में वो अपनी लिस्टिंग उसको उसमें मीटू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फरवरी से लोग इसमें मीटू करना शुरू हुए हैं, उससे पहले कोई भी इसमें नहीं बेच रहा था। लिस्टिंग ये थी लेकिन बेच कोई भी नहीं रहा था, क्योंकि आपके पास देखे ना प्राइस का वो आ ही नहीं रहा, कोई भी नहीं बेच रहा था। अमेज़न तो इसमें था है ही नहीं, तो उसकी भी तो वो आ ही नहीं रही, ठीक है। अच्छा जी, इस वजह से इसकी ग्राफ आपके पास ये सिर्फ 3 महीने का आ रहा है। एक और चीज, अच्छा जी, ये आपने यहाँ हिस्ट्री देख ली, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री आप दोबारा इसी ग्राफ में आ जाए, नीचे वाले यहाँ पर, इस पर आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे माउस, ठीक है, तो ये आपको बताएगा। ये देखिए दोबारा वही जो हमने सेल्स रैंक के लिए बात की थी, राइट हैंड पे लेफ्ट साइड पे आप देखें न्यू लिखा हुआ है। न्यू का बता रहा है कि लोएस्ट इसकी प्राइस जो है वो अब तक कितनी रही है, 16.49 पाउंड, सॉरी। करंट इसकी क्या है आपको बता रहा है, देखें 21.99 पाउंड, ठीक होगा। हाईएस्ट इसकी कितनी गई है प्राइस, 21.99, ठीक हो गया। एवरेज क्या रही है, एवरेज भी आप देख लीजिए 21.18, ठीक है, 18।
तो यहाँ से भी जरूर आप देखेंगे। ठीक हो गया। अब आप बताइए यहाँ तक आपके लिए आज के लिए काफी है या मजीद आगे चले, क्योंकि अभी ग्राफ रहता है थोड़ा सा। सर काफी है, इतना ही काफी है, जरा इसको देख लें ग्राफ को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सर फिर इनकी असाइनमेंट आपने अब कल ऐसी कोई प्रोडक्ट लेकर आनी है। असाइनमेंट सब लोग सुन लें, कल आपने ऐसी प्रोडक्ट लेकर आनी है जिसका कीपा का ग्राफ आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे और उस पे सेल्स रैंक उसका अच्छा होना चाहिए, 1 साल का भी, ओवरऑल भी और 3 महीने का भी। ठीक है, लाइक दिस मैं आपको दिखा देती हूँ। आप 3 मंथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास जो ग्राफ ओपन होगा इसका सेल्स रैंक का, ठीक है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके कैनवा पे अटैच करना है। पहला स्क्रीनशॉट इसी तरीके से 1 ईयर का। ठीक, और यहाँ पर ऊपर ये Amazon का भी आएगा, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, तो इट्स ओके, आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले आइएगा, फिर बताएंगे वो। बिल्कुल, सेल्स रैंक और न्यू पे भी आप लोगों ने फोकस करना है क्योंकि यही तो ऑप्शंस आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, 3 महीने का, 1 साल का और ऑल टाइम का। ठीक है, BSR का लगाना है और इसी तरह आपने प्राइस का लगाना है। प्लस आपने यहाँ पे वो किधर चला गया, स्टैटिस्टिक। ठीक है, इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये जो चार्ट आपके सामने आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट आपने लगाना है। उसके अलावा आपके पास इधर प्रोडक्ट डिटेल, ये देखें डाटा का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का डिटेल है ना, यहाँ सेल्स रैंक के आपने क्रॉप करना है। करंट से लेके इसको आप 180 डेज तक इसको कंप्लीट करके आएंगे। ये सारे स्क्रीनशॉट आपने देने हैं। ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसकी ये सारी चीजें अच्छी हो। फिलहाल आप ये जो है वो प्रैक्टिस के लिए करें, फिर विनिंग प्रोडक्ट को हम बाद में देखेंगे। ठीक हो गया। और OS एडॉन भी आपने ऐड करना है, DS क्विक व्यूअर भी आपने ऐड लाजिम करना है। ओके मैम। ठीक हो गया। चलिए जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। अगर क्लियर है तो भी बता दें। यस मैम क्लियर है। ओके जी, चलिए, अल्लाह हाफिज जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।